वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन ने ये फैसला किया है जितने भी जो रूट हैं उनको रिपेयर किए जाएं ताकि जो बस है वो आराम से आना जाना कर सके। टावर से लेके सोराब कोट तक जितने भी पीपल्स बस सर्विस में आने वाले जितने भी रूट हैं उन तमाम को रिपेयर किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जो बड़े बड़े रोड है, वैसे तो मैं करीमाबाद से आगे की तरफ जो सोराब कोट की तरफ रास्ता जाता है मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। यहाँ पर जितने भी जो बड़े बड़े जो मेन रोड हैं, जितने भी जो डैमेज हो गए, जो ख़राब हालत में मौजूद हैं बारिशों के बाद, क्योंकि देखें पीपल्स बस सर्विस जो बस चली है उससे न सिर्फ लोगों को सफरी सहूलियात मिली है बल्कि जो रोड है उसकी रिपेयरिंग। देखें माजी में क्या होता था, बस तो खैर चलती नहीं थी और जब रोड बड़े बड़े मेन रोड ख़राब होते थे तो कोई पूछता नहीं था। अब चूँकि ये जो जितनी भी बड़ी बड़ी जो बसें आई हैं जिनको इंपोर्ट किया है पीपल्स बस सर्विस, रेड कलर की जो बस सर्विस है, इससे काफ़ी लोग फ़ायदा उठा रहे हैं कम पैसों में, यानी कि 50 रुपये में जो भी मुंतखब करदा रूट हैं उनमें लोग बैठ कर सफ़र कर रहे हैं। इसमें काफ़ी लोगों को पता है और काफ़ी लोगों को नहीं पता, क्योंकि वजह यह है कि देखें ये बसें तो चला दी गई है मगर ज़्यादातर लोग कन्फ्यूजन का शिकार हैं। जिस रूट के ऊपर बस चलती है उसमें लोगों को पता नहीं होता कि स्टॉप कौन से हैं, कहाँ से बैठना है, कहाँ जाना है, ये बस कहाँ से शुरू होती है, कहाँ पर ख़त्म होती है। मैं इसके बारे में आपको पूरी डिटेल बता दूँगा, मगर उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने उन्होंने ये कहा है कि क्योंकि बारिशों के बाद ये रोड बड़े ख़राब हो गए हैं। अब पहले मैं आपको रोड दिखाता हूँ, ये मेन रोड है, इस मेन रोड का मैं हाल आपको बताता हूँ। ये देखें, आप देख सकते हैं ये जो रोड पूरा है ये पूरा ख़राब हालत में मौजूद है। अब ऐसी सूरत हाल में जो रोड ख़राब है, ऐसी सूरत हाल में जो है वो रेड बसें जो है वो चलाना बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि एक तो वो इम्पोर्टेड बसें हैं, मतलब आप बाहर से मंगवाई गई बसें। बाहर मुल्क में रोड बड़े अच्छे होते हैं और जो बसें बनाई जाती हैं उस रूट के मुताबिक बनाई जाती हैं, मगर यहाँ पर चूँकि ये कराची है, यहाँ पर वैसे ही खड्डे इतने ज़्यादा रोड ख़राब है जिसकी वजह से जो है वो शहरियों को मुश्किलात का सामना होता है। मगर पीपल्स बस सर्विस की वजह से टावर से लेके सोराब कोट तक और मलीर पूरा शारा फैसल जितने भी पीपल्स बस सर्विस में आने वाले जितने भी रूट हैं उन तमाम को रिपेयर किया जा रहा है। मतलब रिपेयर से मुराद ये है कि रोड तो बने हुए हैं मगर उन बड़े बड़े मेन रोड पर ऐसे बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं जिसकी वजह से बस नहीं चल सकती, बस को जो है वो मुतासिर कर सकते हैं इस तरह के बड़े गड्ढे, क्योंकि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ मुतासिर हो जाती हैं तो बस के वैसे ही जम बड़े नीचे हैं। तो इस तरह की कंडीशन में रोड में इस तरह बसें चलना जो है वो बड़ा दुश्वार होगा, बड़ा मुश्किल होगा। तो ऐसी कंडीशन में वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन ने यह फ़ैसला किया है कि जितने भी जो रूट हैं उनको रिपेयर किए जाएँ ताकि जो बस है वो आराम से आना जाना कर सके। मेरे पीछे आप देखें, ये पिलर मशीन है, यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर काम हो रहा है। पीछे करीमाबाद पुल है, पुल के ऊपर जो डैमेजेस थे उनको क्लियर किया गया, उसके ऊपर काम चल रहा है। आगे जितने ब्रिजेस आ रहे हैं जो डैमेज हैं उनके ऊपर काम किया जा रहा है। ये पिलर मशीन है। पिलर मशीन का काम क्या होता है, आपने देखा होगा जब बाइक का जब पंचर बनता है तो जहाँ पर जो पंचर होता है पहले उसको रिपेयर करते हैं, यानी कि उसको मशीन से साफ़ करते हैं, और जब उसके बाद पंचर लगाते हैं तो पूरा ट्यूब आपकी अच्छी हो जाती है। तो ऐसे ही रोड का ऐसा हाल होता है, जैसे कि जब रोड ख़राब होते हैं तो उसके लिए ऊपर दामर तो बिछा देंगे, चल तो जाएगा, मगर 20-25 दिन में फिर वो रूट बोल जाएगा। तो वजह यह है कि पिलर मशीन के ज़रिए इस रूट को जो है वो पूरा खराशा जाता है, यानी कि पूरा रूट आपका जो है वो खराशने के बाद खड्डे वड्डे सारे ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद फिर दामर डालने का काम जो है वो किया जाएगा और उसके बाद फिर रूलर चलाया जाएगा और इस तरीके से सड़क की मजबूती जो है वो यकीनी होगी। मेरे पीछे अगर देखें कि ट्रैफिक चल रहा है और साथ ही साथ बैरियर लगा दिए इन्होंने कि तरक्याती काम यहाँ पर हो रहे हैं और मशीन के ज़रिए पूरा यहाँ पर काम चल रहा है। अभी रोड को जो है वो खुरशा जा रहा है,
जितने भी खड्डे हैं ये सारे लेवल हो जाएंगे। उसके बाद फिर डामर डालने का काम होगा और फिर रूलर चलाया जाएगा और फिर पीपल्स बस सर्विस आपको इस रूट पे देखने को मिलेगी। अब मैं आपको पीपल्स बस सर्विस की जो रेड बसें हैं उसके रूट के मुतालिक आपको आगाह करता हूँ। चलिए मेरे साथ आगे चलते हैं। चले जी, अब पीपल्स बस सर्विस की मैं बात कर लेता हूँ। बहुत सारे लोग जो है वो इस बस से फ़ायदा उठा रहे हैं। एक जदीद किस्म की एक अच्छी सफरी सहूलियात मिली है। एयर कंडीशन माहौल में लोग सफ़र करते हैं। यकीन माने आप यहाँ से किसी भी रेड बस जहाँ पर आप देखें जो मुंतखब करदा रूट है जहाँ पर ये बसें चल रही हैं, लोग देखते हैं खचा खच भरी होती है ये बसें, इतनी भरी होती हैं, इतना कामयाब ये मंसूबा हुआ है। मैं कहता हूँ कि लोग, क्योंकि देखें ना शाहराह फैसल से जो ये बसें गुजरती हैं, मलीर से टावर पे जाती हैं, पूरा शाहराह फैसल की मैं बात करूँ, ये लोग दफ्तरी मामलात यहाँ होते हैं, बहुत सारे ऑफिसेज़ यहाँ पर मौजूद हैं, लोगों के आने जाने के लिए कोई सफरी सहूलियात ही मौजूद नहीं थी। लेकिन इस बस के चलने से बहुत सारे लोग खुश हैं। 50 रुपये में जो है वो आप यहाँ से जा भी सकते हैं, 50 रुपये में आ भी सकते हैं। तकरीबन सुबह 6 बजे ये गाड़ी चलती है, रात को 12 बजे तक ये गाड़ी चलती है। मैनुअली इसका जो है वो सिस्टम है, अभी इसका मैनुअल रखा हुआ है। आप बस में बैठ जाएं, 50 रुपये टिकट दें और सफ़र करें, एयर कंडीशन माहौल में सफ़र करें। सीट भी बड़ी अच्छी है, कंफर्टेबल सीटें हैं और इसके अलावा खड़े रहने के लिए भी हैंडल दिए गए अच्छे से, मतलब आप जो है वो सफ़र कर सकते हैं। मैं वज़ीर ट्रांसपोर्ट से गुजारिश करना चाहता हूँ, ये मनसूबा बड़ा कामयाब हुआ है, इसमें बसों की तादाद को मज़ीद बढ़ाना होगा। अभी इन्होंने मुख्तलिफ जो तुर्किश के जो लोग थे उनसे उन्होंने मुलाकात की, उन्होंने ये कहा है कि चाइना और तुर्की के साथ मिलकर एक बड़ा प्लांट हम यहाँ पर लगाएंगे ताकि जो बसों की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो यहीं पर कर ली जाए। क्योंकि वजह यह है कि बसों की मैन्युफैक्चरिंग यहाँ होने से बाहर से मंगवानी नहीं पड़ेगी बसों को, यहीं पर ही बसें बनेंगी और यहीं पर ही रूट पर चला दिया जाएगा। अब मैं रूट के बारे में आपको बात करता हूँ। बहुत सारे लोग जो है वो रूट के बारे में बड़े परेशान हैं। देखें, लोगों को पता ही नहीं है कि कौन सी बसें जो है वो कहाँ चल रही है, कौन सा रूट है, कौन से स्टॉप है, कहाँ जाती है, कहाँ से शुरू होती है, कहाँ इख्तिताम होता है। देखें, इस वक्त 4 रूट जो है वो फंक्शनल हो चुके हैं। पहले रूट की मैं बात करता हूँ जो कि मलीर से शुरू हुआ है, मॉडल कॉलोनी से, और टावर पर जाकर जो है वो इसका इख्तिताम होता है। और ये रूट नंबर 1 है जिसमें पूरा शाहराह फैसल आपका कवर होता है। बहुत सारे लोग बैठते हैं, सफ़र करते हैं। जबकि रूट नंबर 2 की अगर मैं बात करूँ तो रूट नंबर 2 अजमेर नगरी थाने से लेकर ये शुरू होता है, नागन से होता हुआ शफीक मोड़ से होता हुआ ये सीधा जाता है निपा ब्रिज, जो कि निपा फ्लाई ओवर है, वहाँ से सीधा जाता है और मिलीनियम मॉल को क्रॉस करता हुआ मेन शाहराह फैसल पे कनेक्ट होता है। शाहराह फैसल से लेफ़्ट साइड पे मुड़ता है, शाह फैसल ब्रिज को क्रॉस करता हुआ नासिर जंप पर जाकर, यानी कि कोरंगी नासिर जंप पर जाकर इख्तिताम हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा रूट है, इसमें भी बहुत सारे लोग मुसाफिर सफ़र करते हैं। ये दूसरा रूट भी फंक्शनल हो चुका है और वहाँ पर भी गाड़ियाँ चलती हैं। तीसरे रूट की अगर मैं बात करूँ तो ये मेन 5 स्टार चौरंगी से शुरू होता है, जो लियाकताबाद 10 नंबर से होता हुआ ये सीधा निकलता है FTC पर, यानी कि जो मेन ओल्ड कोरंगी रोड है, यानी कि शाहराह फैसल से होता हुआ जाता है नर्सरी से FTC, और FTC से फिर ये ओल्ड कोरंगी रोड से होता हुआ आखिरी जो इसका इख्तिताम है इंडस्ट्रियल जोन शान चौरंगी, जो कि कोरंगी का जो मेन शान चौरंगी है, वहाँ पर ये बस इख्तिताम हो जाती है। 5 स्टार से शान चौरंगी चलाई जाती है। जबकि रूट नंबर 4 की बात करूँ तो मलीर कैंट से ये शुरू होती है और ये गुलशन हदीद जाती है, यानी कि गुलशन हदीद से मलीर कैंट। तो गुलशन हदीद से होती हुई, गुलशन हदीद वालों ने बड़ा फोर्स किया था, जिसके बाद वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने उनकी गुजारिशात को सुना और उसको गुलशन हदीद से लेकर मेन मलीर कैंट नंबर 6 नंबर गेट पर जो है इसका इख्तिताम हो जाता है इस बस का। ये भी एक अच्छा खासा रूट है। जो गुलशन हदीद के लोग हैं वो मुख्तलिफ मंजिल पंप और उसके बाद बैस कॉलोनी, ये पूरा मेन जो रूट है इसको कवर करते हुए आते हैं और मलीर कैंट पर जाकर जो है वो उतर जाते हैं। ये रूट नंबर 4 है। जबकि रूट नंबर 5 की अगर मैं बात करूँ तो रूट नंबर 5 जो सबसे अच्छा रूट है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये रूट, क्योंकि वजह यह है कि इस रूट के ज़रिए आप सी व्यू पहुँच जाते हैं, बाग इब्न कासिम पहुँच जाते हैं और 3 तलवार 2 तलवार देखते हुए जाते हैं। मतलब अच्छा लगता है ये रूट मुझे। देखा जाए तो न सिर्फ सफरी सहूलियात मिलती है इस रूट पर, बल्कि जो सयाहत है उसके ऊपर भी काफ़ी असर होता है, क्योंकि ग्रीन लाइन का जो मेन रूट है
यानी कि ग्रीन लाइन की बसों में आप बैठें, नुमाइश पर आप उतरें और नुमाइश पे उतरने के बाद पीपल्स बस सर्विस के ज़रिए बैठ के आप इस बस को इस्तेमाल करते हुए नुमाइश से बैठेंगे, कैपरी सिनेमा से होते हुए, ये ज़ेबुन्निसा सदर की स्ट्रीट से होते हुए ये सीधा जाएंगे आप तीन तलवार, और तीन तलवार से फिर दो तलवार से फिर बिलावल हाउस चौरंगी, बिलावल हाउस चौरंगी से फिर आप जो मेन डोलमैन मॉल है, देखिए डोलमैन मॉल भी आ गया, तो डोलमैन मॉल भी आप उतर सकते हैं। इसके अलावा फिर आप सीधे निकल जाएँ मैकडोनल्ड के बाद फिर ये इख्तिताम हो जाता है सी व्यू पर जाके बसों का। तो ये एक बड़ी अच्छा रूट है। 1 2 3 4 5 में इसलिए बताता हूँ, देखें अगर आप ऑफिशियली बात करेंगे तो ये रूट के जो नंबर हैं ये डिफरेंट है, मगर मैं अपने हिसाब से आपको समझाता हूँ। अब तक 5 रूट फंक्शनल हो चुके हैं, 1 2 3 और 4 और 5। मैंने अपने हिसाब से काउंटिंग नंबर बताई है, क्योंकि पिछली बार आपको जब मैंने बताया था बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, आपने जो रोड नंबर 2 बोला है ये 3 है या फिर 4 है। तो देखिए मैंने अपने हिसाब से समझाया है, मगर जो मेन रूट हैं वो 5 है, 5 फंक्शनल हो चुके हैं। और इन रूट को फंक्शनल बनाने के लिए और जितने भी ये जो रूट पे जो बसें चल रही हैं उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि मेन रूट के ऊपर जो है वो इसका सही होना है। अगर ये मेन रोड आपके ख़राब हो जाते हैं तो ये रूट जो है वो आर्जी तौर पर बंद हो सकते हैं, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना होगा। लेकिन जैसे ये रूट बहाल हो जाते हैं, इसकी रिपेयरिंग हो जाती है, रूट अच्छे हो जाते हैं, तो उसके बाद फिर बसें भी चल पड़ेंगी। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि सिर्फ मेन रोड के ऊपर ही नहीं बल्कि छोटी छोटी जो जितनी भी गलियाँ इलाकों की उनके रोड भी बनाए जाएँ ताकि शहरियों को मुश्किलात का सामना ना हो। तो चलते फिरते से मुझे दीजिए इजाज़त, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।